अगर आप जर्मनी स्टूडेंट कॉलेज, बैचलर, मास्टर या लैंग्वेज कोर्स के लिए आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू जर्मन स्टूडेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में हम जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे मेंशन हर उस डॉक्यूमेंट को डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इन सब डॉक्यूमेंट्स को इन डिटेल एक्सप्लोर किया जाए ताकि हर डॉक्यूमेंट का पर्पस वाज़ह हो जाए। इसमें सबसे पहली चीज़ जो जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे मेंशन है वो आपकी फ़ाइल प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जब आप अपने वीज़ा ऑफिसर को अपनी फ़ाइल हैंड ओवर करते हैं तो सबसे पहले वो वहीं से ही एक इंप्रेशन ले लेता है कि आपने अपनी वीज़ा की तैयारी कितने अच्छे से की है। एज़ पर रिक्वायरमेंट आपका हर डॉक्यूमेंट A4 में प्रिंट होना चाहिए और हर पेज की प्रिंटिंग जोन सी है वो क्लियर और रीडेबल फॉर्म में होने चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप 70 या 80 ग्राम का A4 पेज यूज़ करें। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट आपस में स्टेपल नहीं करना। इवन दो अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के 4 या 5 पेजेस हैं तो आपने स्टेपल नहीं करने और इसी तरह आपने अपनी पूरी की पूरी फाइल स्टेपल नहीं करनी। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप पेपर क्लिप्स यूज़ करें। डॉक्यूमेंट्स में जो आपके पास सबसे पहली चीज़ आती है वो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी बहुत सारी डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी पेरेंट्स की डिटेल्स, आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। इन सब डिटेल्स को देख के आपने घबराना नहीं है क्योंकि आपकी आसानी के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म सैम्पल डाटा के साथ फिल आउट करके PDF में अवेलेबल है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फॉर्म को एज पर दैट फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। इसी के साथ फॉर्म पर आपकी एक बायोमेट्रिक पिक्चर भी लगेगी जिसका बैकग्राउंड जो सा है वो वाइट होना चाहिए और उसका साइज 35x45 मिलीमीटर होना चाहिए और आपका फेस एक्सपोजर उसमें बहुत ही क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो आपके पास डॉक्यूमेंट आता है वो है आपका पासपोर्ट। आपने अपने पासपोर्ट की फर्स्ट 2 पेजेस जिस पे आपकी सारी डिटेल मेंशन है और जहां पर आपने साइन किए हैं इन दोनों पेजेस को A4 में प्रिंट आउट करके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में ऐड कर लेना है। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए। इस वक्त जो जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पर मेंशन है वो कम से कम 13 माह की पासपोर्ट वैलिडिटी आपसे मांग रहे हैं। बाद जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी। इसको भी आपने A4 के पेज पे प्रिंट आउट करना है। आप अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी फ्रंट और बैक एक ही A4 पे प्रिंट आउट कर सकते हैं या फिर अलग अलग 2 डिफरेंट पेजेस पे भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। बारी आती है जी इकरारनामे की, यानी कि एप्लीकेशन डिक्लेरेशन फॉर्म की। आप जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म पे जस्ट साइन आउट करना है और आपका ये फॉर्म रेडी होगा। इस नंबर पे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल, यानी एम्बेसी की तरफ से आपको जो अपॉइंटमेंट की ईमेल आई है आपने उसको प्रिंट आउट करना है और अपने साथ एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करना है। और इसी के साथ साथ आप इसकी 2 से 3 कॉपीज साथ कैरी करें क्योंकि जगह जगह पर ये चेक हो सकती है और आपसे मांग सकते हैं, तो ऑन द स्पॉट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। के बाद बारी आती है जी वीज़ा रिफ्यूज़ल की। इंटरव्यू डे से पहले अगर आपका कोई वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो आपको एम्बेसी में बताना होता है कि क्यों रिजेक्ट हुआ और कब रिजेक्ट हुआ। इसके लिए आप वीज़ा रिजेक्शन लेटर भी अटैच कर सकते हैं और साथ में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस बिना पर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है CV। इसका एज सच कोई फॉर्मेट एग्जिस्ट नहीं करता जो एम्बेसी के लिए स्पेसिफिक हो, लेकिन आज से 4 साल पहले मैंने अपनी CV यूरोपास एक टूल है उसमें बनाई थी और आज भी मैं उसको यूज़ करता हूँ। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी अपनी CV जो सा यूरोपास में बनाएं और वही CV अपनी जर्मन एम्बेसी में सबमिट करवाएं। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है लेटर ऑफ एडमिशन टू अ जर्मन यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बगैर आप जर्मन एम्बेसी में इंटरव्यू नहीं दे सकते। लेकिन सवाल ये आता है कि लेटर ऑफ एडमिशन एक्वायर कैसे करें। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, हाउ टू फाइंड जर्मन यूनिवर्सिटी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको भी लाजमी देखिएगा। बारी आती है जी इनरोलमेंट सर्टिफिकेट की। जब आपका जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो जर्मन यूनिवर्सिटी आपसे कहती है कि कुछ कंट्रीब्यूशन फीस पे करें। जब आप वो फीस पे कर लेते हैं तो आप ऑफिशियली जर्मन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो जाते हैं। नॉर्मली हर यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट पोर्टल होता है जहां से आप अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ी पे करने के बाद। और इसके अलावा आप इंटरनेशनल ऑफिस को ईमेल भी कर सकते हैं, वो आपको आपका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट वाया ईमेल आपको सेंड कर देंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है कंफर्मेशन ऑफ सफिशिएंट लैंग्वेज स्किल्स। अगर आप जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे देखें तो इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि आइल्स या जर्मन लेवल आपके वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि ये आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है क्योंकि जर्मनी में 90% यूनिवर्सिटीज़ आपसे आइल्स या जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड करती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने यूनिवर्सिटी सर्च करते हुए देखा कि कोर्स रिक्वायरमेंट में मेंशन है आइल्स 6.0, तो आपने इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आइल्स का एग्ज़ाम दे दिया। अब आप
एम्बेसी में आइट्स का रिजल्ट भी सबमिट करवा सकते हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करके वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं जिसमें वो क्लियरली मेंशन कर दें कि आप इस कोर्स की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास मेंशन है वो है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस। आल्दो जर्मनी में 90% यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ़ी बिल्कुल भी नहीं है, एजुकेशन फ्री है, बट स्टिल आपको यहाँ रहना है, खाना है, पीना है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ खर्चा आएगा। उसी के लिए आपको 11,904 का ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना है, और इसके अलावा अगर कोई आपका जानने वाला जर्मनी में रहता है तो वो भी आपकी स्टडीज़ को स्पॉन्सर कर सकता है, और इस तरह आप बगैर ब्लॉक अकाउंट के जर्मनी आ सकते हैं। जब मैं इस सारे प्रोसेस से गुजर रहा था तो तब इस्लामाबाद एम्बेसी में बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड थी, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं। तो ओवरऑल फाइनेंशियल मीन्स की जो रिक्वायरमेंट है उसमें थोड़ी सी आसानी तो हुई है, लेकिन स्टिल आपको ब्लॉक अकाउंट मैनेज करना है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस। ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनका एडमिशन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है। तो जर्मन एम्बेसी आपसे रिक्वायर करती है कि आपने कम से कम 1 साल की ट्यूशन फीस यूनिवर्सिटी में पे कर दी है, उसका आपको प्रूफ लगाना है अपनी एप्लीकेशन के साथ। और अगर आपका एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटी में हुआ है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बारी आती है जी डॉक्यूमेंट्स ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कैरियर्स की। अगर आप जर्मनी में मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट एचईसी और फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करके लगवानी है। और अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अगर आपने 2 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में लगा दिए हैं तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपको एचईसी और फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवानी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिर में हमारे पास आता है जी हेल्थ इंश्योरेंस। पर आती है हमारे पास 2 हेल्थ इंश्योरेंस। एक तो वो हेल्थ इंश्योरेंस जो जर्मनी आने के बाद आपकी स्टार्ट होती है और आप पे करते हैं, और दूसरी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। जर्मनी एम्बेसी की वेबसाइट पर लिस्ट ऑफ कंपनीज मेंशन है जिनकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस एम्बेसी एक्सेप्ट करती है, तो आप इनमें से किसी भी कंपनी की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर सकते हैं। अब बारी आती है एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जो जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पर मेंशन नहीं है लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती है, और वो है लेटर ऑफ मोटिवेशन। लेटर ऑफ मोटिवेशन में आपने बताना होता है कि आप जर्मनी क्यों जा रहे हैं, ये प्रोग्राम आपने क्यों सिलेक्ट किया, ये आपकी स्टडी या आपके कैरियर पाथ से किस तरह रिलेट करता है, आपने ये सब एक्सप्लेन करना होता है। इस्लामाबाद एम्बेसी में ये नॉर्मली आपसे वहीं पर एक छोटा सा लेटर या ऐसे लिखवाते हैं जिसमें आपने ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, और कराची एम्बेसी में आप इसको प्रिपेयर करके लेके जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जर्मन स्टूडेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जर्मन स्कॉलरशिप्स के बारे में। ऐसी कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं और जर्मनी आ सकते हैं बगैर एक पैसा खर्च किए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।